अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुरसौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा होगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। आपको किन मामलात में तरक्की मिलेगी और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना होगा। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़दवाजी मामलात, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, आपके रूमानवी ताल्लुकात और आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी, खानदान, कारोबार और नौकरी। इसके अलावा किस्मत और बैरूनी मुल्क सफर या करीबी इलाकों में सफर के हवाले से मई 2025 आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बनने वाला है और आप कैसी अनबिलीवेबल खुशियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है और आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीनो हज़रात, मई 2025 आपके लिए आपकी रूहानी जिंदगी में एक गैर मामूली और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा करने का महीना है, क्योंकि आपका रूहानी उमूर का घर इस मंथ में प्लैनेट्स की सबसे बड़ी आमाजगाह होगा। बुर्ज हमल में 10 मई तक मरकरी, तमाम महीने ज़ोहरा और नेपच्यून, जबकि 25 मई को ज़ोल की आमद इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि आप अपनी ज़ाहिरी जिंदगी से ज्यादा अपने बातनी ख्यालात, अपने वजदान और अपनी रूहानी जिंदगी में मंजरनामे में बड़ा बदलाव मुलाहिजा करेंगे। यूँ कहा जा सकता है कि अब आप ज़ाहिरी तौर पर कम मगर अंदरूनी तौर पर एक ज्यादा बदले हुए टॉरस शख्स हो सकते हैं जो अपनी रूहानी सतह में तब्दीली का ख्वाह होगा। आप एक ऐसे टॉरियंस फर्द के तौर पर मई का महीना गुजारेंगे जो अपने एहसासात और जज्बात में गैर वाज़ेह और धुंधली सूरत हाल फेस कर सकेगा। आपका फोकस बाहर से ज्यादा अपने अंदर पर होगा। आपके ख्वाब ख्याल, आपका शऊर लाशऊर, आपका वजदान और आपका विजडम एक नए रूहानी सफर पर जा सकते हैं। 10 मई तक आपको मरकरी के औज की बदौलत किसी करीबी इलाके में रूहानी हम आहंगी वाला कोई शख्स मिल सकता है। आपके जहन में रूहानियत के हवाले से गैर मरई चीजों, ऐसी चीजों जो कोई वजूद और जिस्म जान नहीं रखती, उनके हवाले से काबिल कद्र मालूमात मिल सकती हैं। 10 मई तक मरकरी आपको सीखने, समझने और अपनी रूहानी हकीकत को जानने का मौका देगा। इसके अलावा आपकी जुबान और बिहेवियर से ऐसे अल्फाज या हरकत अदा हो सकती हैं कि लोग आप में रूहानियत की कोई रमक तलाश कर लें। आप मादी चीजों से ज्यादा गैर मरई और टेंजिबल चीजों पर एतमाद करेंगे। आपके एतकाद और अकायद के हवाले से भी ये वक्त आपको एक नई दुनिया से रूशनास करा सकता है। आपके ख्वाब आपको गुमगू कैफियत में मुब्तला कर सकते हैं। आपको ना समझ आने वाले इशारे भी मिल सकते हैं। अलबत्ता 10 मई तक आप ज्यादा बेहतर हालत में मखसूस इशारों और खुफिया राजों को खोजने के काबिल होंगे। नेपच्यून तमाम महीने आपके रूहानी उमूर के घर में आपको ज्यादा इमोशनल और ज्यादा जज्बाती बनाएगा और मार्स आपको ला हासिल को हासिल कर लेने की जुस्तजू और एनर्जी देगा। मार्स का चौथे घर में क़याम मई के तमाम महीने में आपको खुफिया दुश्मनों से मुकाबला करने की और उनकी चालों के खिलाफ अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत देगा, जो कंफ्यूजन और इल्यूजन दे सकता है। आप गैर हकीकी और गैर मादी चीजों के हुसूल या रूहानियत में किसी ऐसे मर्तबे और ओहदे की चाह में गिरफ्तार हो सकते हैं जिस तक पहुंचना अभी आपके लिए थोड़ा आसान न हो। लेकिन अगर आपने हकीकतों का इदराक किया, सच्चाई और ट्रुथ को जान लिया और गैर वाज़ेह के बजाय वाज़ेह और मुमकिन तौर पर हासिल होने वाले अहदाफ, टारगेट्स और रूहानी मंजिलों का तयन कर लिया, तो आपको यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी। ज़ोरा तमाम महीने आपका रूलर होने के नाते आपके रूहानी उमूर के घर में आपको रूहानी मामलात से बेजारी दिलवा सकता है। इसके अलावा आपको बुरे ख्वाब या अधूरी ख्वाहिशात की अजियतों को गवारा करना पड़ सकता है। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस तमाम महीने क़याम पजीर रहेगा। यूरानस का आपके अपने बुर्ज में क़याम आपको अपनी शख्सियत के वकार और रोबो दबदबे को कायम रखने के लिए अनोखे किस्म के तजर्बात करने की तरफ रागिब करेगा। इसके अलावा आप जदीद हालात व वाक़यात से अपनी आगाही में इजाफा देखेंगे। आप मॉडर्न चीजों और जदीद दौर के आलात और मशीनरी के आस पास ज्यादा नजर आ सकते हैं। अपनी ज़ाहिरी लुक को बेहतर करने के लिए आप नए तरीकों और फैशंस को भी अपनाते दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में मरीख 13 अप्रैल से हालत औज में होने से और मई का तमाम महीना बुर्ज असद में गुजारने से आपके लिए कुछ खास अहमियत और इम्पोर्टेंस हासिल कर जाएगा। और घरेलू जिंदगी में यानी आपकी फैमिली लाइफ में आपको मसरूफियत के अमल में धकेल सकता है। आपकी तवज्जो घर पर बढ़ेगी और न सिर्फ आप घर की ज़ाहिरी हालत को बेहतर करने के ख्वाह होंगे, बल्कि खानदान में अधूरे कामों को
को कंप्लीट करना चाहेंगे। घर के माहौल, घर के अफराद के मामलात, घरेलू जमीन जायदाद, बंटवारे और विरासती प्रॉपर्टी या खानदानी एसेट्स, माल मवेशी और जमींदारी के मामलात के हवाले से भी आप आगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेते नजर आएंगे। मार्स का औज खानदान के लोगों से आपकी जज्बाती वाबस्तगी में इजाफा करेगा। आप खानदान, वालिदैन और अहले खाना से मिलकर खुश होंगे और खुद में एक नया जोश व वलवला देखेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको वालिदैन से न सिर्फ गहरी वाबस्तगी देंगी बल्कि आप ऐसे कामों की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपके वालिदैन, खानदान और बरादरी का नाम ऊंचा करें। आप मार्स की एनर्जी में अपनी फैमिली लाइफ में प्रैक्टिकली एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आप में अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का शऊर पैदा होगा। आपके जायचे के दूसरे घर में जुपिटर कदरे कमजोर हालत में तमाम महीना गुजारेगा। गो के मुश्तरी के बुरजौजा में क़याम के आखिरी मराइल हैं, लेकिन पैसे के मामले में आप पैसे के गलत इस्तेमाल और फजूल खर्ची या खुद पसंदी की सूरत हाल को फेस कर सकते हैं। पैसे के मामले में आपका रवैया गैर संजीदा हो सकता है और आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आमदनी और इनकम के हवाले से भी आपके लिए हो सकता है कुछ ज्यादा पॉजिटिव खबरें न हो और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी कारोबारी जिंदगी, करियर और आपके नौकरी के मामलात के हवाले से 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज भी मनफी होगा। आप कारोबारी मामलात में ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं कि कोई सौरी फर्द हेरा फेरी का मुर्तकिब हो जाए। आप जल्दबाजी का मुजाहिरा करें और गैर कानूनी तरीकों से मामलात को हल करने की तरफ बढ़ें, जिससे नौकरी जा सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है और कारोबारी निजाम या नौकरी के मामलात में माहौल खराब हो सकता है। प्लूटो की एनर्जीज इनकलाबी होती हैं जो मनफी होने पर तकरीबी किस्म की तब्दीलियां करने पर मजबूर कर देती हैं। आपके माजी के कोई मामलात आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। हो सकता है माजी में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या इसके अलावा माजी की कोई अनबन या चपकिलश आपके कारोबारी मामलात में खराबी का बायस बन सकती है। आपको अपनी पेशेवराना जिंदगी, कारोबार, नौकरी और रुपए पैसे के मामलात में मई के महीने में बड़ा तहम्मुल से आगे बढ़ना होगा। ऐसा न हो कि मनफी ज़हनियत से आप किसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को खो दें या ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो जाएं कि अपने मसाइल को बढ़ा लें। 10 जून के बाद आपके रुपए पैसे के हवाले से मनफी एनर्जीज में कमी बाकी होगी। मुश्तरी यानी जुपिटर बुर्ज सरतान में चला जाएगा और आप खुद को माली मामलात में एक स्मूथ और मुतवाजन माहौल में देख सकेंगे। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको ताकत के तवाजुन पा लेने और हासिल कर लेने की ख्वाहिशात और कशमकश को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा और काबू करना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा। करीबी ताल्लुकात यानी बहन भाइयों, अजीजों अकारब और हमसायों से रिलेशंस के हवाले से भी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता कैंसर ज़ोडिएक साइन से मार्स के हुबूत का खात्मा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप मई के महीने में बहन भाइयों और अजीजों अकारब से माहौल में कशीदगी का खात्मा देखेंगे। तालीमी जिंदगी में आपको दोबारा से एक बेहतर माहौल मिल सकता है। ऐसे नौजवान जो स्कूल कॉलेज के दौर में हैं, आप पहले से बेहतर तालीमी माहौल में दाखिल हो सकते हैं। मई के मंथ में मार्स की एनर्जी सेहत के हवाले से भी बेहतरी ला सकती हैं। आपकी कुव्वत मदाफ़ियत और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत में इजाफा होगा। मोहब्बत और आपकी रोमांटिक लाइफ का घर खाली रहेगा। शादी ब्याह करने और ज़वाजी तल्लुकात के आगाज के लिए मई शायद अच्छा ना हो, लिहाजा मंगनी और रिश्ते वगैरह तय करने के हवाले से भी गुरेज से काम लें और शादी करने से भी परहेज करें। अलबत्ता ऐसे टोरियन अफराद जो शादीशुदा हैं और उनके लाइफ पार्टनर के रिश्तेदारों यानी ससुराल से तल्लुकात में खराबी है तो मार्स की बदौलत इन खराबियों से निजात पाई जा सकती है। आप ससुराल में अहम पोजीशन हासिल कर सकते हैं। शरीक हयात के रुपए पैसे के मामलात में भी आपको बड़ा इजाफा मिलेगा और आपको मदद हासिल होगी। किस्मत के हवाले से या बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 10 मई को मरकरी का आपके अपने बुर्ज में आना इशारा देता है कि सफरी मामलात में मोहतात रहें, डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करें और अगर किसी तवील मुद्दती या मुख्तसर मुद्दती सफर का प्रोग्राम बने तो अपनी गाड़ी या राइड की टेक्निकल जरूरियात का ख्याल रखें। आपके लिए मई का महीना नेपच्यून की बदौलत जहां आपको रूहानियत के करीब करेगा, वहीं आपको रूहानी जिंदगी में धोखा और फरेब भी दिलवा सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि खुद को हकायक से जोड़ कर रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी को हद से मत बढ़ने दें। अपने अंदर महसूस होने वाली तब्दीलियों और अपने ख्यालात को ऐसे लोगों से शेयर करें जो दाना और बुलंद विजडम के मालिक हैं। रूहानी रहनुमा और गाइड को चूज करने में भी मोहतात रहें। हो सकता है मई के महीने में आपकी चंद पोशीदा
पोशीदा और खुफिया एक्टिविटीज आपको बाज लोगों की नजर में मशकूक बना दें। बाखबर रहें और जदीद दौर की सहूलियात से अपने अक्लो इल्म को बढ़ाएं। कोशिश करें इस महीने में कम गुफ्तगू करें और बोलने से पहले सोचने और सिर्फ जरूरत के वक्त बोलने को तरजीह दें। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस, ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बहुत से लोग दीनदारों का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो शैतान के चेले हैं। ना तो उन्हें अपने ईमान से कोई गर्ज है और ना ही दूसरों के ईमान से। लिहाजा ऐसे लोगों से परहेज करें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।